नेहा कक्कर रोहनप्रीत बीते 4-5 सालों से सोशल मीडिया पर लविंग डविंग कपल्स बने हुए हैं। इनके प्यार वाले वीडियोस देखकर अंदाजा लगाया जाता है कि दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। कई बार रोहनप्रीत का उम्मीद से ज्यादा प्यार पाकर नेहा कक्कर इमोशनल भी हो जाती थी। उनकी आंखों में कई बार रोहनप्रीत के प्यार को देखकर आंसू आ जाते थे, क्योंकि नेहा के संग जो धोखा हुआ था उसके बाद से नेहा का भरोसा प्यार और शादी जैसे रिश्ते से बिल्कुल उठ गया था। लेकिन शायद एक बार फिर से नेहा की हालत खराब हो सकती है। एक बार फिर से नेहा को वही धोखा हुआ। एक बार फिर से नेहा को उन्हीं दिनों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अब नेहा के पास रोहनप्रीत भी नहीं बचे, क्योंकि नेहा और रोहनप्रीत अब अलग हो चुके हैं। काफी मन्नतों के बाद नेहा को रोहनप्रीत का सच्चा प्यार मिला था, लेकिन 4-5 साल बाद इनके तलाक की खबरें आने लगी। अभी तक इनके तलाक की खबर कंफर्म नहीं हुई है, लेकिन लगातार सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे पोस्ट किए जा रहे हैं जो इनके तलाक की खबर कंफर्म बता रहे हैं। उस पर भी नजर डालिए। इनकी ये पोस्ट नजरअंदाज करने वाली नहीं है। शायद लोगों को अफवाह लग रही थी कि नेहा रोहन का तलाक हो चुका, लेकिन नेहा ने जब खुद अपने इंस्टा से मिसिंग सिंह हटाया तो लोगों को कंफर्म हो गया कि नेहा का रोहनप्रीत के संग ब्रेकअप हो गया और जल्द तलाक होने वाला है। वरना नेहा की इंस्टा प्रोफाइल पर शादी होते ही मिसेस सिंह यानी रोहन का नाम ऐड हो गया था, जो कि अब नहीं दिखाई देता है। ना ही अब तक दोनों में से किसी ने अपने तलाक पर कुछ भी बोला, मतलब इनका तलाक अब कंफर्म बताया जा रहा है। वेल, इंतजार अब नेहा रोहन के मुंह से इस बात के ऐलान का किया जा रहा है। वैसे इंस्टा प्रोफाइल इनके तलाक का सबसे बड़ा सबूत माना जा रहा है। वहीं सवाल ये भी है कि नेहा ने तो रोहन का नाम प्रोफाइल से हटा दिया, लेकिन क्या रोहनप्रीत ने भी कुछ ऐसा ही किया होगा? हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिसमें रोहनप्रीत अपने हाथ के टैटू को दिखा रहे थे। रोहनप्रीत ने अपने हाथ पर नेहा का नाम गुदवाया था। अगर तलाक हुआ होता तो रोहनप्रीत अपने हाथ का टैटू जरूर मिटवाएंगे। और सिर्फ रोहनप्रीत ही नहीं, बल्कि नेहा ने भी अपने हाथ में रोहनप्रीत के प्यार की निशानी बनवाई थी। अगर तलाक हुआ तो दोनों को अपने हाथ का टैटू हटवाना पड़ेगा। और कहा नहीं जा सकता, क्या पता दोनों ने अब तक वो टैटू हटवा दिया हो। रोहनप्रीत की इस वीडियो को सोशल मीडिया पर गौर से देखिए। आप खुद बताइए, क्या इतना प्यार करने वाली जोड़ी इस तरह से अलग हो सकती है? आपको इस जोड़ी से ऐसी उम्मीद तो नहीं होगी। और फिर शादी को अभी ज्यादा वक्त भी नहीं हुआ। देखा जाए तो 4-5 साल कुछ ज्यादा नहीं होते, लेकिन इन चंद दिनों में ऐसा क्या हो गया कि दोनों एक दूसरे से बोर हो गए और अब चेहरा भी नहीं देखना चाहते, एक दूसरे का नाम मिटाने में लगे हैं। नेहा कक्कर और रोहनप्रीत के तलाक पर अब नेहा की बहन सोनू कक्कर का रिएक्शन सामने आया है। हालांकि सोनू ने भी अभी इस बात को क्लियर नहीं किया है कि नेहा रोहन का तलाक होने वाला है या दोनों अलग अलग रहने लगे, लेकिन उन्होंने इतना जरूर कहा कि उनकी बहन नेहू जो भी फैसला लेगी वो और उनकी फैमिली उनके साथ हमेशा रहेगी। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि नेहा और रोहन के रिश्ते खराब होने की एक वजह इनकी उम्र का फासला भी है। दोनों की उम्र में 10 साल का फासला होते हुए दोनों का तालमेल ठीक नहीं बैठ रहा है। शायद इसलिए दोनों अलग अलग हो रहे हैं। फिलहाल तो नेहा कक्कर के संग उनकी फैमिली इस वक्त उनके साथ है। हाल ही में नेहा कक्कर ने जब अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया था तो अपने परिवार के संग मौज मस्ती भी करती दिखाई दी थी। ऐसे में मम्मी पापा भाई बहन की वजह से नेहा कक्कर को इस वक्त इस खास दिन पर अपने रोहन की कमी नहीं खली। फिलहाल काफी दिन से नेहा रोहन के रिश्ते पर तरह तरह की खबरें भी आ चुकी हैं, लेकिन अभी तक रोहनप्रीत ने कोई जवाब नहीं दिया। रोहनप्रीत काफी वक्त से सोशल मीडिया से गायब है, उनकी कोई अपडेट नहीं मिल रही है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि नेहा रोहन अब एक साथ एक घर में नहीं रहते, तो क्या रोहनप्रीत ने घर भी छोड़ दिया है? और अगर घर छोड़ दिया तो वो कहाँ रहने लगे? और सिर्फ रोहनप्रीत ही नहीं, बल्कि नेहा कक्कर ने भी अभी तक रोहन के बारे में कुछ भी बात क्लियर नहीं की है। कहा तो ये भी जा रहा है कि नेहा कक्कर भी अपने घर से बाहर नहीं निकल रही हैं। क्या वो तलाक वाली बातों से बचने के लिए घर में बंद है या फिर कुछ परेशान है? ऑफकोर्स परेशान तो होगी। ऐसे में लोगों को जवाब देना उनके लिए थोड़ा मुश्किल भी हो रहा होगा और शायद खुद को तैयार कर रही हो। वैसे तो नेहू प्रीत के फैंस दुआएं कर रहे हैं कि काश इनका ये तलाक रुक जाए और ये खबर झूठ निकले। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपको ये जोड़ी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। रोहनप्रीत के संग तलाक की खबर सुनकर नेहा कक्कर आज वहीं पहुंच गईं जहां से उठी थी। नेहा कक्कर सोच रही हैं कि उनके पास सब कुछ तो है, लेकिन कुछ एक चीज न होने पर उन्हें ऐसा क्यों फील हो रहा कि उनके पास कुछ नहीं बचा।
कुछ नहीं है। नेहा कक्कड़ ने क्या सब कुछ खो दिया है? क्या रोहन प्रीत की उनकी लाइफ से जाते ही सब कुछ खत्म हो गया? नेहा कक्कड़ ने एक बार फिर से वही पुराने दिन याद किए और उनकी आंखों में आंसू आ गए। नेहा कक्कड़ उनके भाई टोनी ने अपने बीते दिनों को याद कर बताया कि गरीबी की वजह से बचपन में उन्हें खिलौने तक नसीब नहीं हुए थे। ऐसे में ऋषिकेश में एक कमरे में रहने वाले इस कक्कड़ परिवार ने आज उस शहर में अपना बंगला तक तैयार कर लिया। एक वक्त में गरीबी की मार झेल चुकी नेहा ने आज अपनी मेहनत और लगन से वो मुकाम हासिल कर लिया जहां अब उन्हें अपनी ख्वाहिशों को मारने की जरूरत नहीं पड़ती है। नेहा की तरह इंडस्ट्री में कई ऐसे स्टार्स हैं जो आज भले ही टॉप पोजीशन पर हों, लेकिन कभी न कभी गरीबी ने उन्हें बहुत सताया होगा। नेहा जैसी लड़की का इतने बड़े शहर में मुकाम हासिल करना कोई छोटी बात नहीं है। नेहा के पापा समोसे बेचा करते थे, पिता बेचते थे समोसे, और नेहा ने अपने कई इंटरव्यूज में इस बात का जिक्र भी किया कि बचपन में उन्होंने काफी गरीबी देखी है। नेहा की शुरुआती शिक्षा ऋषिकेश से हुई थी। वो बताती है कि जिस स्कूल में वो पढ़ती थी उसी के बाहर उनके पिता समोसे बेचा करते थे। इस कारण बच्चे उन्हें बेहद चिढ़ाते थे, लेकिन उन्होंने कभी अपने हौसले को डगमगाने नहीं दिया। अपने पापा को अपना आदर्श मानने वाली नेहा के गाने आज चार्ट बास्टर पर ट्रेंड करते हैं। नेहा आज जो भी गाना गाती हैं, वो मिनटों में ट्रेंड करने लगता है। नेहा कक्कड़ ने कुछ समय पहले ही अपना नया घर ऋषिकेश में खरीदा। सोशल मीडिया पर उन्होंने अपने नए घर और जहां उनका बचपन बीता उसकी फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की। नेहा का घर सफेद रंग की थीम पर बना है और अंदर से बेहद खूबसूरत है। इस घर की गृह प्रवेश पूजा में उनके परिवार के सभी लोग शामिल हुए। नेहा वैसे चाहती तो मुंबई में किसी भी आलीशान जगह पर अपना घर या बंगला बना सकती थी, लेकिन नेहा का बचपन ऋषिकेश में बीता, तो ऐसे में वो जगह नहीं बल्कि नेहा की वो यादगार कल है जिसे नेहा कभी भुलाना नहीं चाहती। और आज उन्हीं सबको देखकर नेहा इस मुकाम तक पहुंची है। इतना ही नहीं, अपने शानदार आशियाने में नेहा ने लिफ्ट और प्राइवेट स्विमिंग पूल भी बनवाया है। वहीं मुंबई के बरसोवा इलाके में जिस फ्लैट में वो रहती हैं, उसकी कीमत भी 1 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जाती है। नेहा को गाने, मॉडलिंग के अलावा महंगी गाड़ियों का भी शौक है। नए घर के साथ उन्होंने एक ऑडी भी खरीदी है। वहीं नेहा के पास रेंज रोवर और मर्सिडीज जैसी गाड़ियां भी हैं। वहीं आपको बता दें, नेहा हर गाने के लिए करीब 10 से 15 लाख रुपए फीस के तौर पर लेती हैं। नेहा की कुल संपत्ति की बात करें तो करीब 50 से 60 करोड़ की वो मालकिन है। ऐसे में नेहा के पास किसी चीज की कमी नहीं है और वो चाहे तो शादी भी किसी बड़े इंसान से कर सकती थी, लेकिन वो प्यार में धोखा खा चुकी थी, तो उन्होंने पैसे नहीं देके बल्कि रोहन का दिल देखकर उनसे शादी की। लेकिन अब रोहन की चालाकी देखकर वो क्या करेंगी,